हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम रेलवे समान विज्ञान के टेस्ट पेपर के 19वें एपिसोड का वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आपको शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, तभी दोस्तों आपको एग्जाम के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया हूँ, आप लोगों को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर करते रहिएगा। बाकी दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सेशन आपको पसंद आए तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है श्वसन से है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है श्वसन से। आपका ऑप्शन श्वसन जो है बिल्कुल राइट है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए जो है हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी होता है। तो पादप कोशिका में डीएनए जो है इन सभी में होता है। किसमें? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में होता है। तो आपका ऑप्शन इन सभी में डीएनए होता है। किसमें? पादप कोशिका में। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका जो है कोशिका बनती है? तो मानव शरीर के आपका जो दीर्घअस्थि होता है उसमें जो है लसिका कोशिका बनती है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घअस्थि में जो है लसिका कोशिका बनती है। आपका ऑप्शन दीर्घअस्थि जो है राइट है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। आपका ऑप्शन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है कहाँ, किसमें? तो अर्धसूत्री विभाजन जो पाया जाता है ये दोस्तों आपका तरुण यानी कि पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये आपका तरुण यानी कि पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो दोस्तों एटीपी का निर्माण जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है? यानी कि किस दूध में जो है लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो गाय का दूध में भी, बकरी का दूध और स्त्री का दूध में भी लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। तो सभी में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत क्या होता है? अधिक होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है होता है किसके द्वारा? तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये दोस्तों आपका विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाले जो पक्षी है इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रिच जो है ये सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला जो पक्षी है वो आपका ऑस्ट्रिच कहलाता है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो दोस्तों चमगादड़ जो है मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। आपका ऑप्शन ए जो है मेमेलिया आपका राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो दोस्तों आपका फफूंद से होती है। एथलीट फुट बीमारी जो होती है वो आपका फफूंद से होती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लीची में जो खाए जाने वाला भाग है वो आपका एरिल कहलाता है। लीची में जो खाए जाने वाला भाग है वो आपका क्या कहलाता है? वो दोस्तों आपका एरिल कहलाता है। आपका ऑप्शन लीची का जो खाए जाने वाला भाग है वो आपका एरिल कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं ये दोस्तों आपका पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका पेंक्रियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक है उसका नाम जो है क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले
जो आपका प्रथम वैज्ञानिक है वो आपका विलियम हार्वे है। आपका ऑप्शन विलियम हार्वे राइट है। विषाणु की खोज की थी किसने? तो विषाणु की खोज जो है किसके द्वारा हुआ था? तो विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने किया था। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो आपका क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो आपका हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम जो है आपका ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था। आपका ऑप्शन डी जो है राइट है। शकरकंद में भोजन जो है संग्रहित होता है। शकरकंद जो है जो उसमें भोजन संग्रहित होता है वो आपका जड़ों में संग्रहित होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा होता है कौन सा हिस्सा होता है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो आपका प्रकंद कहलाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा है वो आपका प्रकंद कहलाता है। लिम्फोसाइट्स जो है रक्षा करती है किससे? तो लिम्फोसाइट्स जो है ये आपका रोगाणुओं से रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स जो है रोगाणुओं से क्या करती है? रक्षा करती है। आपातकालीन ग्रंथि जो है क्या है? तो दोस्तों आपातकालीन जो ग्रंथि है आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि जो है एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पेलाग्रा रोग आपका पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो आपका पेलाग्रा रोग जो है नियासिन की कमी से लगातार अगर नियासिन की कमी रहे तो दोस्तों आपका पेलाग्रा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? प्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह जो है ये पीलिया को कहा जाता है। रक्त का कब्रगाह जो है किसे कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। कौन सा जो है खनिज लवण शरीर में बहुआयात मात्रा में पाया जाता है? कौन सा जो खनिज लवण होता है जो कि शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होता है? तो दोस्तों आपका जो कैल्शियम है ये जो खनिज लवण है शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होता है। लड़का पैदा होगा जब कौन सा गुणसूत्र हो? दोस्तों लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। लड़का पैदा होगा जब क्या होता है? X गुणसूत्र हो। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो आपका यूरिया होता है। स्तनधारियों में मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो आपका यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। श्वसन दर सबसे कम होती है किस समय? श्वसन दर जो है निद्रा में खराटे लेते समय जो है निद्रा में खराटे भरते समय श्वसन दर जो है सबसे कम होती है। श्वसन दर सबसे कम जो है निद्रा में यानी कि नींद में खराटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म जो है ये आपका लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान जो है ये दोस्तों आपका लंदन में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? तो भारत के केंद्रीय अनुसंधान जो है ये आपका लखनऊ पे है। लखनऊ में है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है संस्थान जो है कहाँ पर है? लखनऊ में है। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग जो है वो कौन सा अंग है? तो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला जो अंग है वो आपका दायां अलिंद कहलाता है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग जो है दायां अलिंद है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो आपका श्वेत रक्त जो कण है ये जीवाणु से क्या करता है? रक्षा करता है। रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण जो है आपका राइट है। वायुमंडल में भारी जो गैस है वो कौन सी गैस है? तो दोस्तों आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ये दोस्तों वायुमंडल में भारी गैस है। कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका भारी गैस है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी जो ग्रंथि है वो आपका पीयूष ग्रंथि है।
पीयूष ग्रंथि है। मानव के शरीर में सबसे जो छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है वो आपका पीयूष ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के ताप जो है कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम जो है मनुष्य शरीर को प्रतिदिन जो है 15 ग्राम जो है प्रतिदिन अम्ल की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों, आपका रेलवे समान विज्ञान के टेस्ट पेपर के 19वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर सेशन आपको पसंद आए तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।